हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, जो कि क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 14 है। उसका हमने पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ लिया है। अब हम देख रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड। आप देख रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर, और अब हम पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग बहुलक, माध्यक, इनसे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट था, उसके अंदर आप लोगों ने समांतर माध्य यानी औसत निकालना सीखा था। उसका नोटेशन x बार था। इसके अंदर देखिए हम बहुलक निकाल रहे हैं। इसमें अवर्गीकृत बहुत सारे डेटाज दिए होते हैं, उनको आपको एक साथ कंपाइल करके फिर इनका बहुलक निकालना है। और इसका नोटेशन होता है z। इसका फॉर्मूला जो होता है वो स्मॉल l प्लस ऐसा डिवाइड वाला साइन लगेगा, ऊपर की साइड में f1 माइनस f2 लगेगा, डिवाइड के नीचे लगेगा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आपको h से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसमें सबका नोटेशन बता देता हूँ। ये जो z है, कैपिटल Z, इसको हम लोग बहुलक इस तरीके से लिखते हैं। h, ये जो h है ये क्या है? वर्ग अंतराल का माप है। वर्ग अंतराल की जो भी माप होगी उसको हम लोग h से डिनोट करते हैं। ये f1 क्या है? f1 जो भी बहुलक वर्ग होगा उसकी बारंबारता आ जाएगी। l क्या है? ये स्मॉल l बहुलक वर्ग की जो निम्नतम सीमा होगी, निम्न सीमा, एक उच्च सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है, वो निम्न सीमा हम लोग लेंगे। f0 जो है वो क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की जो बारंबारता होगी वो आपकी f0 होगी, और f2 आपकी बहुलक वर्ग के ठीक बाद में जो आने वाले वर्ग की बारंबारता होगी। ये सारा का सारा डेटा हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा बहुलक आ जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ आप लोगों ने अभी समझी है, लेकिन एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों के लिए किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। जैसे परिवार का जो माप है उसमें जैसे 1 से लगाकर 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9 और 9 से 11, ये हमारे परिवारों का माप है। इसमें परिवारों की संख्या कितनी है? जैसे 1 से 3 परिवार ऐसे थे जिसके अंदर 7 संख्या थी परिवार के अंदर, इस तरीके से इसमें 8 थे, इसमें 2 थी, इसमें भी 2 थी, और इसमें भी आपके 9 परिवार थी। मतलब इतने इतने इस तरीके से परिवार थे जिसमें इतने इतने लोगों का समूह था, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। टोटल आप लोगों ने कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया था? 20। अब इस क्वेश्चन से हमें बहुलक निकालना है। तो देखिए, बहु का मतलब होता है बहुत यानी अधिक। इस वाले टेबल में का मतलब ये हो गया हमारे फॉर्मूले में जो f1, f0 और f2 की वैल्यू है, अब इसमें से हम लोग कौन सी लेंगे? तो ये इसमें इस टेबल के अंदर जो बारंबारता है, इस बारंबारता के अंदर हमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम लोग लेना है f1। जैसे ये मैंने अभी f1 ले लिया, ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आपकी f0 आ जाएगी, क्योंकि आपने बोला था कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ये आपकी f0 हो जाएगी। ये अब f0 होगी। f2 क्या हो जाएगी? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली, ये बहुलक वर्ग से आपकी ठीक जस्ट बाद वाली, ये आपकी f2 हो गई। उसके बाद l क्या हो जाएगी? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग, ये आपका बहुलक वर्ग हो गया f1, इसकी निम्न सीमा कौन सी होगी? ये आपकी 3 हो जाएगी। तो देखिए, और h कितना हो जाएगा? आपका जो वर्ग अंतराल कितना है, यहाँ से इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 3 में से 1 चला गया 2, 5 में से 3 चला गया 2, 7 में से 5 चला गया 2, इसका मतलब इसका वर्ग अंतराल कितना हो गया? 2। अब देखिए, मैं सारी की सारी वैल्यू लिख रहा हूँ, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए, सबसे पहले f1 कितना हो गया? 8। f0 कितना हो गया? f0 आपका 7। नेक्स्ट f2 कितना हो गया आपका? 2। और h कितना हो गया? h आपका हो गया 2। अब इन सभी वैल्यू को आप लोग फॉर्मूले में पुट करिए। देखिए, z इक्वल्स हो, z का मतलब बहुलक, स्मॉल l प्लस, तो स्मॉल l का मतलब ये आपकी निम्नतम सीमा आपकी 3 है, तो ये मैंने स्मॉल l 3 लिया है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3। ये प्लस का फॉर्मूले में प्लस दे रखा है, ये डिवाइड का साइन लगाया, डिवाइड का साइन। अब f1 लिखिए, f1 माइनस f0, तो f1 कितना है? f1 आपका 8 है, तो 8 लिखा, माइनस फॉर्मूले में दे रखा है f0 कितना? 7, ये 7 लिखा इस तरीके से।
डिवाइड बाई 2f1, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी 8 माइनस F0 की वैल्यू कितनी 7, फिर माइनस करना है, फॉर्मूले में दे रखा है F2 की वैल्यू कितनी है 2, बारंबारता जो ले रखी है बहुलक वर्ग की उसके ठीक बाद वाली, तो उसका बारंबारता कितनी है आपकी 2, और मल्टीप्लाई में किससे मल्टीप्लाई करना है h हमारे पास इसका वर्ग अंतराल कितना है 2, ये इस तरीके से। अब इस जो भी वैल्यू आपने लिखी है फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करिए, इनको आपको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे ये 3 मैंने एच डी लिखा, प्लस लिखा, डिवाइड का साइन लगाइए, ऊपर वाला पहले आप सोल्व करिए, 8 में से 7 चला गया तो कितना बचा 1, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16, इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये दोनों ऐड हो गया तो कितना आ गया आपका 9, मल्टीप्लाई आगे देखिए ये आपका 3 प्लस, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 2 डिवाइड बाई 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, इस तरीके से। अब इसको पहले ये डिवाइड वाला सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद आप लोग इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, इस 2 में 7 का डिवाइड नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगा लेंगे, ये पॉइंट लगा दिया तो 0 पॉइंट लिखते हैं इस तरीके से। अब ये 20 बन गया, जैसे ही 20 बन गया तो क्या करेंगे हम लोग 7 की टेबल चलाएंगे तो 7 2 14 आ गया इस तरीके से। अब 20 में से 14 चला गया तो 6 बचा, 6 के साथ 0 लगाएंगे 60 बन जाएगा। जैसे 60 बना 7 की टेबल में चलाएंगे तो 7 8 या 56 आता है। तो अब जो ये नंबर आ गया आपके पास, बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट करिए या फिर 3 डिजिट। जैसे 56 आया तो 60 में से 56 गया तो 4 बचा, 4 के साथ 0 वापस लगाएंगे तो 40 बनेगा, फिर 7 की टेबल में 5 टाइम जाएगा, तो ये नंबर आ गया आपके पास। देखिए ये नंबर क्या आ रहा है 3 प्लस 0.285, इसको आप लोग ऐड करिए, तो इसके साथ कुछ नहीं तो पॉइंट के बाद 0 0, तो इसको आप ऐड कर देंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.285, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी कि बहुलक वर्ग जो है, यानी कि बहुलक आपके सामने आ गया 3.285। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। बहुलक कैसे निकालते हैं, जो भी टेबल दे रखी होगी उसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा बारंबारता में वह आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, वो आपका F1 हो जाएगा। इससे पहले F0, इसके बाद F2, जो भी आपका बारंबारता वाला होगा F1, इसकी जो निम्नतम वर्ग के अंदर निम्नतम सीमा होगी वो आपकी L हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका H हो जाएगा। वैल्यू फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर निकालिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे और देखिए, दिया हुआ बंटन के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। देखिए ये कुछ रन बने हुए हैं जो कि विश्व के सबसे जो टॉप मोस्ट बल्लेबाज हैं उनके द्वारा, जैसे 3 से 4,000 रन हैं, ये कितने बल्लेबाजों ने बना रखे हैं 4, 4 से 5 18, 5 से 6,000 9, इस तरीके से ये आपकी बारंबारता बनी हुई है। अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले बहुलक में क्या देखते हैं, ये आपकी बारंबारता हो गई। इस बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये आपका 18, तो 18 को आप लोग लिख लीजिए आप लोग F1, या मैंने लिख दिया F1। इससे पहले आप लोग लिख लीजिए आपको F0, और इसके जस्ट F1 के बाद आपको लिखना है F2। और जो F1 है इसकी निम्नतम सीमा होगी आपकी जो 4,000 हो जाएगी, वो क्या है आपकी L, तो L को आपको यहाँ पे अलग से लिख देना है 4,000। और H कितना है, इनका डिफरेंस दिखा दीजिए, इनका डिफरेंस कितना हो गया आपके, जैसे 4,000 में से 3,000 गया तो 1,000, ये आपका 1,000। अब आपको इसका बहुलक निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक कैसे निकलेगा, देखिए फॉर्मूला इक्वल्स टू ये H इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू L प्लस डिवाइड का साइन लगाइए, ऊपर लिखना है F1 माइनस F0, फिर नीचे क्या लिखना है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है H से। देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ, L की वैल्यू भी आप लोगों ने लिखी ये 4,000, फिर प्लस लिखिए। देखिए F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू 18, ये 18, ये माइनस F0 की वैल्यू कितनी 4। अब 2F1, ये मैंने लिखा 2 इंटू 18 माइनस F0 की वैल्यू आपकी 4 माइनस F2 की वैल्यू कितनी आ गई 9, इंटू में करिए
इनका डिफरेंस कितना है, सबका डिफरेंस आपस में 1000 है। ये देखिए इस तरीके से मैंने लिख लिया। जैसे आप लोगों ने वैल्यू फॉर्मूले में पुट करी, अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आपका 4000 प्लस लिखिए, देखिए 18 में से 4 चला गया तो कितना बचा 14, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 36, माइनस करिए, इसमें से इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, फिर इंटू, फिर आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये आपके पास एक नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, इस नंबर में इसको आपको ऐड कर देना है फाइनल सिंप्लीफाई करके। देखिए ये आपका आ गया 4000 प्लस, अब इसको और सॉल्व कर दिए, इसमें इसका लिख लेंगे, ये तो 14 इंटू 1000 डिवाइड बाई, इसको इसमें से घटा लीजिए। देखिए ये 36 है, ये 13 है, तो 36 में से 13 चला जाएगा तो 23 बचेगा, तो 23 बन गया। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। जैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, फिर आप उसको 4000 के अंदर आप ऐड कर देंगे। देखिए इसको यहाँ पे 0 0, क्योंकि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14000 बनाता हूँ। देखो ये 0 बना गया, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 हटा दिया। अब देखिए 23 की टेबल चलाएंगे, 23 पंजे 115 होता है, 23 छक्का 138, 23 छक्का 138, 140 में से 138 के 2 बचे, 2 के साथ 0 लगाया तो 20 बन गया, 20 में इसका भाग नहीं जाएगा, एक 0 लगा देंगे, फिर एक और 0 लगाएंगे तो 200 बन जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम। ठीक है, तो जैसे ये 8 टाइम जाएगा, क्योंकि 23 9 207 आता है, तो इस तरीके से ये 8 टाइम जाएगा। तो 8 टाइम जैसे आएगा, अब आप लोग इसको क्या करेंगे, ये इतना ठीक है, फिर पॉइंट के बाद निकालने की ज़रूरत नहीं, बस इतना सा ही रखिए। अब इन दोनों नंबर को आप लोग ऐड कर दीजिए। जैसे ये आपका 4000 है प्लस 608 इक्वल्स टू, इसको आप लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4608, ये रन आ जाएगा। ये आपका बहुलक आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 235 यानी 235 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दे रखा है। तो अब इसका ये जैसे 0 से 20 घंटों वाला जीवन काल दे रखा है, इतना 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 सबका दे रखा है, 60 से 80, 80 से 100, इस तरीके से। ये बिजली के उपकरण कितने हैं साहब 235, इनकी लाइफ दे रखी है कि ये इतने इतने घंटे तक ही चल सकता है। इनकी बारंबारता आपको दे रखी है कि 0 से 20 घंटे चलने वालों की संख्या कितनी है आपके 10 हैं। इस तरीके से 60 से 80 चलने की 61 है, 100 से 120 घंटे चलने वाले ऐसे उपकरण जिनकी संख्या कितनी है 29 है। तो इस तरीके से आपको एक बारंबारता दे रखी है। अब आपको इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, जस्ट देख लीजिए आप वापस। Z इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस डिवाइड का साइन लगाइए, F1 माइनस F0 करिए, ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको आप लोग h से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बारंबारता के अंदर सबसे बड़ा नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर हो गया आपका 61। तो 61 जो है वो आपका F1 बन गया। अब इसके ऊपर वाला जो है आपका F0 बन गया और इसके नीचे वाला आपका F2 बन गया। 0 1 2 इस तरीके से याद रखिए। 1 इसको बना दिया तो 0 ऊपर वाला बना दिए और F2 इसको नीचे वाले को बना दीजिए और L आपको इसको बना देना है, H इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ फॉर्मूले के अंदर, जल्दी से देखिए। L कितना है आपको, इस F1 की निम्नतम सीमा 60, तो 60 लिखिए, प्लस लिखिए, डिवाइड का साइन लगाइए। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 52, ये 52 लिखा। अब वापस वैल्यू आपको इस नीचे वाले फॉर्मूले में पुट करनी है, जो भी वैल्यू दे रखी इसमें। तो ट्वाइस इंटू 61, फिर माइनस 52, फिर माइनस ये आपका F2 कितना है, F2 आपका 38 है, ये लिखिए 38 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करना है आपको H कितना दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस, तो आपका 20 आ गया। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे आपको फाइनल आंसर आ जाएंगे। देखिए इक्वल्स टू ये आपका 60 प्लस डिवाइड का साइन लगाइए, इसमें से ये चला गया, मतलब आप लोग जैसे 61 है और 52 चला गया तो यहाँ पर कितना बच गया 9, इस तरीके से। अब नीचे वाला लिख लीजिए, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 122, फिर माइनस करिए, इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का। देखिए ये कितना है 8 और 2 कितना होगा 10, फिर इसको दोनों को ऐड कर दिए, 1 ऐड कर दीजिए, 8 और 9 इस तरीके से, फिर इंटू करिए
20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये 60, ये प्लस डिवाइड बाई 9 इंटू 20 डिवाइड बाई, इसमें से इसको घटा देना है तो ये कितना बन जाएगा, जैसे ये 2 और ये यहाँ पे 3 तो 32 बन गया। इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 4 की टेबल से ये भी कटता है ये भी कटता है, तो 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32। अब देखिए ऊपर कितना बन गया आपके 45 और नीचे 8, और ये 60 तो ऑलरेडी चल ही रहा है। ये 60 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये 60 प्लस 45 डिवाइड बाई 8 ये लिखा, इसको सॉल्व करिए। टेबल चला रहा हूँ मैं 8 की, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, फिर 45 में 40 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 5 के साथ पॉइंट लगाइए 0 बनाइए उधर, तो 50, 8 6 जा 48, फिर 2 और 0 20, तो 8 2 जा 16, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो ये बन गया आपका 65.625। देखिए 60 प्लस 5.625, तो ये 5 जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, पॉइंट के बाद ये जो नंबर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है। तो मेरा फाइनल वैल्यू कितनी आ रही, बहुलक की वैल्यू 65.625। इस तरीके से आपको बहुलक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए, ऐसे बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। जितने प्रैक्टिस करेंगे तो उतने सारे क्वेश्चन आपको ईजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हम आगे पढ़ रहे हैं, जैसे माध्यक को हम लोग M से डिनोट कर रहे हैं, और आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी चैनल पर बाय RK सर से। ठीक है, आगे देखिए। जब भी आपको माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक या माध्यिक ज्ञात है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी अवर्गीकृत आपको डेटा दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, उनको सबसे पहले आप लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऐसा सिक्वेंशियली आपको सेट करना है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए, पहले 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब जैसे आप लोगों ने व्यवस्थित कर लिया, अब आप उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। जैसे आप लोगों ने काउंट कर लिया, अगर वो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सब लोग विषम होते हैं, तो अगर आपको विषम नंबर प्राप्त हो रहा है और या फिर आपको सम नंबर प्राप्त हो रहा है n की वैल्यू, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको विषम वैल्यू प्राप्त हो रही है तो आपको माध्यक निकालने के लिए n+1 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, और विषम के लिए जब भी सम हो रहा है तो आपको n/2 करना है, और n/2 + 1 ये इस तरीके से दोनों को ऐड करके फिर इनका औसत निकाल कर फिर आपको माध्यक ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये मैंने 2 चीज़ बताई, इन दोनों को क्वेश्चन के बिहाफ पे और आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। विषम नंबर आता है तो डायरेक्ट आपको n+1 डिवाइड बाई 2 करना है, और सम नंबर प्राप्त होता है तो n/2, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। फिर थर्ड स्टेप क्या करनी है, जो भी आपको बारंबारता दे रखी होगी टेबल के अंदर, उसका आपको CF निकालना है। और CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CF बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में CF दे रखा है तो आपको उसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी, मतलब बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना और बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना, ये दोनों मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, हम इसके अंदर जब संचयी बारंबारता बनती है तो 2 तरीके से बनती है, एक तो कम प्रकार की बनती हैं और एक अधिक प्रकार की बनती हैं। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पूछा जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन से मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको कम वाली कैसे बनानी है, कम प्रकार वाली, और अधिक प्रकार वाली कैसे बनानी है। आगे देखिए। अब इसका फॉर्मूला होता है, एक माध्यक या माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। देखिए L प्लस ब्रैकेट बनाइए n/2 - CF डिवाइड बाई F इंटू, फिर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे H से। ये एक फार्मूला होता है, इसके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा। देखिए इसमें L क्या होता है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, इसकी मैं डिटेल कर रखी, मैं देख लीजिए आप लोग। जैसे L स्मॉल l, जो कि हमेशा हम लोग यही देख रहे हैं कि जो बारंबारता जो कि वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा होती है। जो माध्यक वर्ग होगा या फिर बारंबारता वर्ग होगी, उसकी माध्यक की निम्न सीमा, इस बात का ध्यान रखें। पहले जो दोनों क्वेश्चन थे उसके अंदर भी हमने निम्न सीमा ही ली थी। नेक्स्ट, n जो है वो प्रेक्षकों की संख्या है। ओवरऑल कितने प्रेक्षक हैं, नंबर ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको व्यवस्थित करना है आंकड़ों को, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप लोग काउंट करें तो वो n आ जाएंगे, ये ठीक है। CF क्या होती है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए CF निकालना पड़ेगा, और उस जो भी आपके
माध्यक वर्ग होगा उससे ठीक पहले वाली वैल्यू होगी जो आपकी सी एफ होगी। इसमें ये ध्यान रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सी एफ ही है, इसके अंदर सी एफ लेना। इस क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेट होकर देखना है। देखिए एफ क्या होगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच कितना है, वर्ग माप यानी डिफरेंस कितना है। तो सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन लेके मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, उसकी सी एफ कैसे निकलती है, और फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, और अपन लोग आंसर कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं। माध्यक या माध्यिका एक ही बात है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें प्राप्तांक करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे 0 से 10 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 लाने वाले 3, इस तरीके से ये इनकी वैल्यू दे रखी है। ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, और ये आपको दे रखी है इतने इतने बीच में कितने नंबर हैं, उतने स्टूडेंट कितने। जैसे 50 से 60 नंबर लाने वाले बच्चों का संख्या कितना है, 4 है। 70 से 80 मार्क्स लेकर आने वाले बच्चे कितने हैं, 9 हैं। और 90 से 100 मार्क्स लेकर आने वाले बच्चे कितने हैं, 8। इस तरीके से ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वेरिएशन दे रखा है। तो ये आपको एक टेबल दे रखी है। अब आपको सी एफ निकालना है। सबसे पहले सी एफ से पहले मैं आपको पहले बता रहा था कि कम प्रकार की और अधिक प्रकार की 2 तरह की संचयी बारंबारता बनती है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, कम प्रकार की जब भी बनेगी तब ऐसा लिखा जाएगा, जैसे 0 से 10 है तो इसमें यूँ लिखा जाएगा 10 से कम, ऐसा लिखा जाएगा। 10 से कम की बारंबारता, 20 से कम की बारंबारता, 30 से कम की बारंबारता, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम। और जब भी आपको अधिक प्रकार की बनानी होगी तब 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, इस तरीके से बनेगी, ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन बनाने का तरीका सेम रहेगा। तो देख लीजिए, अब सी एफ बनाना बता रहा हूँ मैं आपको, संचय बारंबारता सारणी कैसे बनती है। तो ये वाला जो नंबर होता है उसको आप लोग एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये कितना लिखा, जैसे 5, तो 5 को 5 इस फर्स्ट वाले में एज इट इज लिखिए ऐसे। अब फर्स्ट वाले को इस यहाँ पे इसको ऐड करना है इस तरीके से, जैसे इसको मैं ऐड करके फिर यहाँ पे लिख देना है ऐसे। तो मैंने यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे करना है। जैसे 5 और 3 कितना हो गया, 8, इस तरीके से। अब 8 को यहाँ पे इस 4 के अंदर ऐड करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो 8 और 4 कितना हो गया, आपको 12 लिखा, इस तरीके से। अब ये 12 को 3 से ऐड कर देना है, तो ये बन गया आपका 15। 15 में आपको 3 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 18, इस तरीके से ये ऐड हो रहा है। और 18 में 4 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 22। और 22 में जैसे आप लोग 7 ऐड करेंगे तो आपको बन जाएगा 29, ये इस तरीके से। और 29 में 9 ऐड करना है तो बन जाएगा आपका 38। और 38 में जैसे आप लोग ये आप 7 ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपका 45। और 45 के अंदर फिर से आपको 8 ऐड करना है तो बन जाएगा आपका 53। तो मेरे कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये लास्ट वाले जो नंबर हैं वही आपके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ गए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, n प्रक्षकों की संख्या इस फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले में n कितना दे रखा है, जैसे n/2 दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये फॉर्मूले में n/2 माइनस सी एफ, तो n कितना आ गया, देखिए n इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 53, n/2 का मतलब यहाँ पे कितना आ गया, जैसे देखिए n/2 करेंगे तो आपको 26.5 आ जाएगा। ये देखिए 26.5 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जो ये 26.5 आया n/2, इस वाले नंबर को देखना है कि ये सी एफ में कहाँ पे आ रहा है। ये सी एफ में ये कहाँ पे आ रहा है, कि सी एफ में आपके ये आ रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है इससे बड़ा नंबर लेना है, इससे जस्ट इससे छोटा नंबर नहीं लेना, इससे अच्छा जस्ट जो बड़ा नंबर है वो आप देखिए। तो यहाँ पे आपका जो वर्ग बनेगा तो सी एफ वैल्यू आपकी ये आ रही है, जैसे ये 29 वाला आप लोग ले लेंगे। इसके अंदर कौन सा नंबर लेंगे आपका, ये 29 वाला, ये देखिए इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर सी एफ में देखना होता है, सी एफ में ध्यान रखना है। बार बार बता रहा हूँ, सी एफ में वैल्यू आएगी, ये n/2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब सी एफ की वैल्यू ये आ जाएगी, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो मैं इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो देख लीजिए आप लोग। फॉर्मूले में देखिए m, कैपिटल M इक्वल्स टू, इसमें l कितना है, फॉर्मूला में दे रखा है l कितना है, इसकी निम्नतम वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 60, ये प्लस लिखा, ये डिवाइड का साइन लगाइए। फॉर्मूला लिखा n/2 की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाली 26.5, तो ये लिखा मैंने 26.5। फॉर्मूला लिखा माइनस, तो मैंने माइनस लिखा। सी एफ, अब सी एफ क्या दे रखा है कि जो भी आप लोगों ने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है, इससे जस्ट पहले क्या नंबर संचयी बारंबारता, देखिए माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, क्योंकि आपने 26.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर 29 वाला लिया।
तो CF वैल्यू यहाँ इससे जस्ट ऊपर वाले नंबर की हो जाएगी, जो कि यहाँ पे कितना है 22। ये मैंने इसलिए 22 लिखा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया CF वैल्यू आपको ध्यान से लेनी है, तो ये मैंने आपको अभी 22 लेना बता दिया किस तरीके से ले रहे हैं। डिवाइड बाई, ये डिवाइड बाई एफ का मतलब यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है एफ, यानी कि माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो कितनी 7, तो ये मैंने यहाँ पर 7 लिखी, इंटू ये इंटू। अब आपको लिखना है इनका डिफरेंस कितना है, तो देखिए 0 से 10 और 10 से 20, मतलब डिफरेंस आपको कितना है 10 देर का, ये देखिए 10। अब इसको सोल्व कर देना है, ये आपको सोल्व करना आना चाहिए। कैलकुलेशन मैंने बहुत अच्छे से बढ़ा रखी है, फिर भी मैं आपको करना दिखा देता हूँ। जैसे ये 60 का 60 लिखिए, प्लस का प्लस लिखिए, डिवाइड बाई का साइन लिखिए। इस 26.5 में से आप लोग 22 सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो 26 में से 22 चला गया तो कितना बचा 4, और यहाँ पे मैंने 0.5 लिखा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर कोई नंबर नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर आपको इसको सोल्व कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई कितना लगाना है 7। अब देखिए इसको इससे जस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये टोटल 45 बन जाएगा। देखिए मैं वापस लिख रहा हूँ, 60 + 45 डिवाइड बाई 7। इसको आपको सोल्व करना है। जैसे आप लोग इसको सोल्व कर देंगे, देखो मैं इसको सोल्व करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, 7 की टेबल चलानी है। 7 6 जा 42, और फिर 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर 30 बन जाएगा पॉइंट लगाएंगे तो, और 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, 2 के साथ 0 लगाएंगे 20 बन जाएगा, फिर 2 से इसका 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम जाएगा, फिर 6 बचेगा, फिर 8 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए ये नंबर आया है, इसको डिवाइड करने पर, इसको सोल्व करने पर ये नंबर आ रहा है। अब इसको आपको सोल्व कर देना है, तो 60 + 6.428, देखिए पॉइंट के बाद डॉट GT लिखने वाला हूँ, तो ये बन गया आपका 66.43। ये 8 जो 5 से अगर प्लस होता है तो एक नंबर आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं अपन, तो ये कितना है 2 को हम लोग क्या बना रहे हैं 3 बना देते हैं। तो ये आपका M की वैल्यू आ गई, कैपिटल M, या फिर आपको माध्यक या फिर माध्यिका का मतलब ये आ गया। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं, ये माध्यक या फिर माध्यिका क्या आ गई 66.43 ये वैल्यू है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, या फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 53, तो 53 स्टूडेंट्स में से आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखिए आधे छात्र, ऐसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, आधे छात्र 66.43 से कम नंबर लाए, कम अंक लेकर आए, ऐसा लिख सकते, लेकर आए, या फिर अर्जित किए, ऐसे बोल सकता हूँ। और आधे छात्र इन नंबरों से, ये जो M वैल्यू निकली है आपकी 66.43 से अधिक अंक अर्जित किए, ऐसे कर सकते हैं अपन। ये माध्यक और माध्यिका का मतलब ये होता है। इस तरीके से आपको ये लास्ट वाली लाइन लिखना ज़रूरी है। अभी हम लोग अंकों से रिलेटेड, प्राप्तांक से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो प्राप्तांक की बात कर रहे हैं अपन कि ये आपका माध्यक आ गया था 66.43, तो 53 में से आधे स्टूडेंट ऐसे थे जो इससे कम नंबर लाए, और आधे स्टूडेंट ऐसे थे जो इनसे अधिक नंबर लेके आए। ये माध्यक निकालने का तरीका होता है। इस तरीके से आप लोग माध्यक निकालिए। आगे भी मैं 1-2 और क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। देखिए किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण एक साथ किया गया, जिसमें ये आंकड़े प्राप्त किए गए। देखिए अब ये टेबल देखिए मैंने थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई है। ऊंचाई 140 सेंटीमीटर, ये सारी सेंटीमीटर में, 140 सेंटीमीटर से कम की लड़कियां कितनी हैं जिनकी हाइट 140 से कम है? जैसे 4 है। 145 से कम 11 है, 150 से कम आपके 29 है, 155 से कम 40 है, और इस तरीके से आपको 165 से कम कितनी होगी साहब 51। ये कैंडिडेट आ गए इस तरीके से। अब इसमें देखिए ये नंबर बढ़ता वही है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इतनी लड़कियां इतनी है, इतनी लड़कियां ये है। बात समझ में आ रही है? ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो लड़कियां थी, जैसे 51 थे, ये 51 है, ये लड़कियों की संख्या आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर दिया। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन इस तरीके से किया कि ये अगर आपका ये जो नंबर बढ़ता वही जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हमें इस क्वेश्चन से हमें बारंबारता निकालनी है।
मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं आपको बीच में यहाँ पे इसीलिए मैंने नंबर छोड़ा कि मेरे को यहाँ पे एक नंबर इस तरीके से एक कॉलम यहाँ पे एक क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बारंबारता, या फिर लड़कियों की संख्या, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर बारंबारता आप लोग लिख लगे कि आपकी बारंबारता आ गई। अब मैंने बारंबारता निकालने, जब भी आपको CF निकालना, ये CF दे रखा है, तो CF निकालने के लिए क्या बोला था, ये वाला पहला नंबर ASD लिखा जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, जो इसको में से इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसको जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आती है। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसको घटा दीजिए, तो 11 में से 4 चला जाएगा तो आपका 7 बच जाएगा। तो ये नंबर आ रहा है, आप देखिए। इसी तरीके से इसमें से इसको घटा दीजिए, तो जैसे ही घटा देंगे तो आपका ये वैल्यू आ गई 18। इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये वैल्यू आ गई आपकी 11। इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। देखिए CF जब भी निकलता है, CF यानी कंप्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये नंबर बढ़ता हो ही जाएगा। और बारंबारता होगी वो मैंने आपको पहले बताई कि जब भी आपको माध्यक निकालना है तो उसको एक बार सीक्वेंशियल वे में कर देना है, मतलब आरोही क्रम में बना दिया। तो ये मैंने आरोही क्रम में इस तरीके से लिखा हुआ था कि इस तरीके से। तो अब ये बारंबारता आपकी कम ज़्यादा होगी, अगर ये कम ज़्यादा है इसका मतलब ये वैल्यू सही दे रखी है। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में इसका मतलब ये CF दे रखा है। अब बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं इसमें जैसे कि ये आपको अभी इसमें ये कम वाली आपको बना रखी है, तो आपको कम वाली को इसमें आपको अंतराल वाली बनानी पड़ेगी। जैसे आप लोग अंतराल वाली बनाएंगे तभी आपको ये आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर पाएंगे कि हमें न्यूनतम सीमा कौन सी लेनी है। तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है कि 140 से कम, तो इसको एज इट इज रखना है। ये देखिए इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 140 से कम, क्योंकि आपको वर्ग अंतराल वाली लेनी जरूरी है। दूसरी, अब 145 से जो कम है इसको लिखना है 140 से 145, इस तरीके से। अब आपको बढ़ते हुए जाना है, ये लिख देना है आपको 145 तो 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। इस तरीके से आपको एक वर्ग अंतराल वाली एक टेबल यहाँ पे और क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये आपकी फाइनल टेबल बन गई। देखिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से देखना है, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फिर क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। देखिए अब ये टेबल बन गई, नंबर आपके वर्ग अंतराल वाली तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बारंबारता वाली ये आ गई, और CF वाली ये वैल्यू आएगी। CF मतलब कंप्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमें n की वैल्यू कितनी दे रखी साहब, 51। तो हमें क्या करना है, n/2 कर देना है। n/2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.5। अब देखिए इस वैल्यू जो भी 25.5 आती है, तो मैंने क्या बोला कि जो भी ये नंबर आ रहा है इसको CF में देखना है कि इसके पास वाला नंबर कौन सा है। तो इसके पास वाला नंबर हमारे पास ये बन गया जैसे 29, CF में देखना है, इस बात का ध्यान रखना है, CF में देखना है। ये CF में 29 आ रहा है, ये 29 आ रहा है। अब इसको क्या कर देना है, आपको यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर देना है। किसी और पेन से कर लीजिए कलर वाइज, मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। देखिए ये मैंने रेड पेन से इस तरीके से ये मेरा हाईलाइट कर दिया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है आपका, कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस बनाना है, ब्रैकेट बनाना है, यहाँ पे n/2 माइनस CF इस तरीके से, और नीचे आपको F से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर देना है H से। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस वैल्यू इस फॉर्मूले में सारी इससे वैल्यू पुट करनी है। देखिए L की वैल्यू क्या है, ये आपकी जो सेलेक्ट करा है माध्यक वर्ग, इस माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा कितनी, ये अभी आप लोगों ने लिखी 145, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 145, ये 145, ये प्लस डिवाइड का साइन लगाइए। फिर n/2 कितना है 25.5, ये मैंने लिखा 25.5, साइन माइनस का लगाइए, या मैंने माइनस का लगा दिया। अब CF क्या बताया कि जो भी आपकी माध्यक वर्ग है इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे 11। ये 11 कैसे लिख रहा हूँ समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखिए डिवाइड बाय F की वैल्यू कितनी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये जो माध्यक वर्ग है इसकी बारंबारता कितनी है, यहाँ पे 18, यहाँ पे लिखा मैंने 18। आप लोग ये ध्यान रखिए, इसमें बहुलक होता है तो इसमें बड़ा वाला लेते हैं, इसमें मैं माध्यक वर्ग ले रहा हूँ इसलिए भी यहाँ पे बड़ा वाला आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको देख के बड़ा वाला ले रहा हूँ मैं, समझ में आना चाहिए। आगे देखिए इंटू H कितना है 140 से 145 का मतलब डिफरेंस कितना है 5 का, ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए ये जो नंबर आया, अब जैसे आप लोगों ने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू लिख ली, आप इसको सोल्व कर देना। देखिए ये कितना है 145 प्लस लिखिए, ये देखिए
इस 25 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो ये मैंने लिखा 14.5 डिवाइड बाई 18 इंटू 5। देखिए आगे और सॉल्व कर देंगे। 145 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 14.5 को 5 से जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 70 और इसका मतलब 2.5 हो गया, तो 72.5 डिवाइड बाई 18। आपको कैसे भी करके इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसा भी आपको मेथड पता हो पॉइंट के साथ। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 72.5 ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए इसको आपको डिवाइड करना है, तो जैसे आप लोग डिवाइड करें, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, 4 टाइम चला गया, फिर 4 टाइम चला गया। अब नंबर कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे, फिर 5 और 5 के साथ 0 लिखेंगे तो 5 अब 2 टाइम्स चला गया, ये पूरा चला गया इसलिए यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा, फिर 2 टाइम्स चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकाल दिए। यहाँ पे आप चाहें तो और भी नंबर आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट निकाल लिए। अब मैं इस वैल्यू को मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको साथ ऐड करता हूँ, जैसे ये कितना 145 प्लस 4.02, तो देखिए इसको आप और सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना गया 149.02। देखिए इसका मतलब क्या होगा, m इज इक्वल्स टू 149.02। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल लड़कियां 51 थी, इसमें से आधी लड़कियों की हाइट 149.02 से कम है और आधी की 149.02 से अधिक है। ये इसका फाइनल आंसर आप लोग इस तरीके से लिख पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आ पाएगा, और ऐसा क्वेश्चन आपके 100% आता है एग्ज़ाम के अंदर। देखिए आगे और अपन बढ़ रहे हैं। देखिए निम्न आंकड़ों का माध्यक, ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं जिनका माध्यक दे रखा है आपको 525 यानी 525। यदि बारंबारताओं का योग 100 है, मतलब इन सबको आपको ऐड किया बारंबारताओं का, इनका योग कितना है आपका 100, तो x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको काफ़ी कुछ सिखा देगा, देख लीजिए। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको CF निकालना होता है, तो CF में निकाल रहा हूँ। तो ये वैल्यू SD लिखी है, यहाँ पे 2 लिखा, इसमें इसको ऐड कर दीजिए 7 लिखा, इसमें इसको ऐड करिए तो 7 प्लस x लिख रहा हूँ। ये समझ में आना चाहिए कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इसको ऐड करके इसको ऐड करके इस तरीके से लिखा जा रहा है। अब इसको और इसको ऐड कर देना है, तो ये आपका 19 प्लस x बन जाएगा। इसको और इसको ऐड करना है तो ये आपका 36 प्लस x बन जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका 56 प्लस x बन जाएगा। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये देख लीजिए, ये 56 प्लस x प्लस y ऐसे लिखा जा रहा है। आगे देखिए इसको इसको ऐड करना है तो ये बन गया आपका 65 प्लस x प्लस y। इसको और इसको ऐड करना है तो यह बन गया आपका 72 प्लस x प्लस y, और इसको और इसको ऐड करना है तो ये आपका बन गया 76 x प्लस y। देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए CF कैसे निकल रहा है। आगे देखिए, अब हमें आपको पता है कि बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है आपको 100, तो मेरा यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, n बराबर 100। तो n/2 की जो फॉर्मूले में वैल्यू होती है वो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई आपको 50। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, n/2 की वैल्यू आपकी 50 आ गई। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए दूसरा, इसका आपको सम इन्होंने 100 दे रखा है, तो मैं देख रहा हूँ इसको इस तरह से लिखा हूँ, जैसे 76 ये लिखा 76 प्लस x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 दे रखा है। तो x प्लस वाई कितना हो गया, इसको इससे घटा देंगे क्योंकि ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 24। ये आपको एक बात ध्यान रखनी है जो कि हमारे बाद में काम आएगी। अब हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या है आपका, कैपिटल M इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F, इसको ब्रैकेट में बना दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए H से। वैल्यू पुट कर रहा हूँ। M का मतलब माध्यक होता है, जो कि माध्यक हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 5 to 5, ये मैंने दे रखा है तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 to 5। अब देखिए माध्यक आपको ये दे रखा है, तो माध्यक का मतलब ये क्या होता है कि भाई ऐसा जो नंबर दे रखा है इसका बीच का नंबर होता है, भाई इसका बीच का नंबर ही तो होता है। तो ये नंबर कहाँ पे आ रहा है, इस वर्ग अंतराल के अंदर देखना पड़ेगा ये नंबर, ठीक है, इसका ध्यान रखना है।
देखिए वर्ग अंतराल में ये नंबर कैसे होगा, क्योंकि वर्ग अंतराल में माध्यक का मतलब ही वही आता है इस तरीके से। तो ये नंबर आ गया 5 to 5, इसके बीच में आ रहा है, तो मैं इसको क्या है हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे मैं हाईलाइट कर दिया है जैसे दूसरे पेन से, ये देखिए ये इसके बीच में नंबर आ रहा है, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने m की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखी। अब l हमारे इस टेबल में कैसे लिखनी है, निम्नतम सीमा कितनी 500, तो मैंने यहाँ पे 500 लिखा, प्लस लिखा, डिवाइड बाई का साइन लगाया। n/2 मैंने अभी पहले बताया आपका 50, ये मैंने 50 लिख दिया, माइनस का साइन लगाया, ये माइनस का साइन लगाया, डिवाइड मल्टीप्लाई में CF लिखना है। CF की वैल्यू क्या होती है, जो भी बारंबारता होती है इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, पहले वाली कितनी है 36 प्लस एक्स, लिखा 36 प्लस एक्स, फिर डिवाइड बाई f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, ये मैंने 20 लिखा, इनटू h कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस आ गया आपका 100। इसको सोल्व कर देना, जैसे आप लोग सोल्व करेंगे देखिए, इसमें इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा इधर, क्योंकि ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर घट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 25 ओनली, इधर 25 बन रहा है, क्योंकि 25 में से 500 घट जाएगा, 500 घट जाएगा, ये देखिए ये इधर चला गया, फिर इक्वल्स टू, अब इधर यही नंबर बचा ओनली। इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, देखिए ये बच गया आपका 50 माइनस, अब देखो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो गया, ये भी दोनों माइनस के साइन बन गए, डिवाइड बाई, इसको भी आपको सोल्व कर देना है। इसकी टेबल चला रहा हूँ मैं, 21 या 20 25 जाए इस तरीके से, तो मैं ये पूरा का पूरा नंबर है यहाँ पर, इसको पूरे को नंबर से आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा यूँ कह रहा है ये। देखिए ये मैंने इस तरह से लिख दिया, आगे सोल्व करते हैं। जैसे अब आपको यहाँ से इसको, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई के अंदर, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन का पोर्शन है, 25 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहीं पे कर देता हूँ, देखिए ये इसको 1 बना देता हूँ, इसको 5 बना देता हूँ, तो मैं यहाँ पे केवल 5 लिख रहा हूँ, ये देखिए मैंने 5 लिख लिया ओनली। ये इक्वल्स टू, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से जैसे ही मैं इसको घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा आपका 14 बच रहा है, माइनस एक्स। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो ये कितना बन गया 5 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस एक्स, इसमें से इसको घट गया तो ये कितना बच गया -9 और माइनस एक्स, माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना बन गया साहब, x बराबर आपका 9 बन गया। अब x की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे पहले मैंने दे रखा था x प्लस वाई बराबर 24, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 9, तो मैंने 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 24, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इसमें से घटा दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 13, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 13। तो आपको क्वेश्चन में पूछना क्या था, x और y की वैल्यू निकालनी, तो x और y की वैल्यू आपके सामने आ गई, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू आपकी 13। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। और भी एक क्वेश्चन मैं इस तरीके का करके दिखा देता हूँ। देखिए दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, ये आपकी बारंबारता दे रखी है, और इसका एडिशन यानी टोटल 60 दे रखा है। तो हमें CF निकालना है। CF क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख देते हैं एज इट इज़। अब इसमें ऐड करना मैंने काफ़ी अच्छा बता दिया है, मैं आपको अभी जल्दी करके बता देता हूँ इस तरीके से। जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 25 प्लस एक्स बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 25 और 15 40 बनता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसको भी लिख दीजिए आपको 40 प्लस एक्स, और ये भी ये सिर्फ वाई है तो आपको ये लिख लेना है, इसको भी लिख दीजिए। ये कितना बन गया 45 बन गया, 40 और 5 कितना 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये नंबर आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि ये तो टोटल है इसका। तो अब देखिए इसको सोल्व करना है, ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपको एक्स प्लस वाई निकालना है, इसकी वैल्यू आपने 60 दे रखी है, देखिए 60। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सोल्व करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो इसमें से घट जाएगा तो कितना बन गया 50। ये आपको ध्यान में रखना है, बाद में बात आएगी, बाद में काम आएगा ये वैल्यू। देखिए अब हमारा m की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है इसके अंदर। अब आपको यहाँ पे एक और वैल्यू दे रखी है, जिसे माध्यक कितना दे रखा है आपका 28.5, माध्यक 28.5 दे रखा है। तो हमें क्या देखना है, वर्ग अंतराल के अंदर ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो ये वैल्यू आपके आ रही है इस 20 और 30 के बीच में। तो हमें इसको आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारा ये माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग आपका ये हो गया इस तरीके से। तो इसको आपको सर्कल बना देना है, ये माध्यक वर्ग है आपका, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा अब इसी से मेन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू इसी से पुट करी जाएगी, या फिर इसके ऊपर वाले वैल्यू पुट करी जाएगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा था
m माध्यक, तो माध्यक की वैल्यू पुट कर दीजिए 28.5 डिवाइड बाई, अब l की वैल्यू कितनी लेनी है, इसके अंदर न्यूनतम सीमा कितनी है 20, तो मैंने 20 ले ली, प्लस लिखा, ये वैल्यू लिखी। देखिए n/2, n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल्स टू आपका 60 है, देखिए ये 60 दे रखा है, तो n/2 का वैल्यू कितना आ गया, देखिए n बराबर 60, तो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 30 माइनस CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू क्या होती है, जो भी माध्यक वर्ग होगा उससे पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग आपका ये, इससे ठीक पहले वाली वैल्यू ये, इसकी CF संख्या ये, तो क्या लिखूँगा मैं 5 + x डिवाइड बाई f कितना है यहाँ पे बारंबारता 20, ये लिखा, इनटू इसका अंतराल कितना है, इसका अंतराल आपका 10, ये मैंने 10 लिखा h। अब आपको इसको सोल्व कर देना है, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब मैं इसको इधर भेज देता हूँ, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने 525 में से 500 घटा दिया था तो मेरा 25 आ रहा था, इसी तरीके से मैं इसको इसमें घटा देता हूँ तो ये आपका 8.5 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये वैल्यू एक साथ है तो लिख रहा हूँ मैं, ये आपका 30, ये माइनस, क्योंकि अब ये भी प्लस का ये प्लस का, ये दोनों के साइन एक साथ माइनस में चेंज हो जाएंगे, ये मैंने माइनस बना दिया, डिवाइड बाई ये 20, इसको इससे काट सकते हैं तो ये बन गया केवल 2। ये कैसे आ रहा है आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 इक्वल्स टू, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आपका बन गया 25, ये आपका माइनस, ये इस तरीके से बन गया। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसमें से घटा दिया, ये लिखा माइनस लिखा, x लिख दिया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, जैसे आपको इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे एक और स्टेप लिख देता हूँ आपके लिए, ये इस तरीके से नंबर आ रहा है तो इसमें से ये घटा तो ये माइनस का बन गया इस तरीके से, तो माइनस और माइनस दोनों वैल्यू कट गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई साहब, x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब x की वैल्यू को आपको इसके अंदर पुट कर देना है, तो 8 + y इक्वल्स टू कितना हो गया 15, तो y की वैल्यू आपकी 7, y की वैल्यू कितनी आ रही है 7। इस तरीके से y की वैल्यू और x की वैल्यू आपको फाइंड कर दी है। तो ये माध्यक से रिलेटेड था, माध्यक या माध्यिका जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे, इस क्वेश्चन के टाइप से ही आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं 10th बोर्ड के अंदर। अब कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि आप लोगों ने तीनों चीज़ पढ़ ली है, समांतर माध्य जिसको x बार कहते थे, माध्यक या माध्यिका अभी हम लोगों ने पढ़ी है जिसको कैपिटल M से डिनोट कर रहे थे, और बहुलक जिसको हम लोग Z से डिनोट कर रहे थे। तो इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है कि हमें अगर इनमें आपस में रिलेशन पुट करना है तीनों के अंदर, तो हम लोग इस तरीके से पुट करेंगे, z इक्वल्स टू 3m - 2x बार, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ये भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुलक इक्वल्स टू 3 टाइम्स माध्यक माइनस 2 टाइम्स ऑफ x बार, ये सा हम लोग लिख लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा इसमें संबंध होता है समांतर माध्य, माध्यिका या माध्यक और बहुलक में। तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, जिसको हम लोग सांख्यिकी या फिर स्टैटिस्टिक्स जो क्लास 10th के अंदर आता है, और या फिर ये बहुत सारे कंपटीशन के अंदर अब पूछने लग गए हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मेरे को कमेंट और लाइक करके देंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो आपको लगातार बिना रुके आप तक पहुंचते रहें। ओके।